तमाम तारीफ़ें उसी खुदाए पाक के लिए है जो सारे जहानों का रब है, जो हमारा और हमारे आबा व अजदाद का भी रब है, जो पूरे 18,000 मखलूक़ात की हमेशा ख़बर रखता है, जो सबको रोज़ी देता है, खुशी देता है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। प्यारे दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी नायाब चीज़ें जो कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले कि इस वीडियो की मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर आप हमारे उमर जीपी टाइम्स चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल उमर जीपी टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जा कर के प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन चालू हो जाए और आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचती रहे। प्यारे नाजरीन, इस वक्त हम उसी बांध से जा रहे हैं, कोसी डैम से जा रहे हैं। आप सामने जो नदी देख रहे हैं ये कोसी की नदी है। पिछली वीडियो में भी आपको इसी नदी का नज़ारा कराया गया था और अब इस तरफ आप देख रहे हैं गोहमा नदी का पानी है, जबकि इस नहर में भी कोसी की नदी का ही पानी घूमकर आया करता है। अब काफ़ी ऊंचाई पर है। पिछली वीडियो में जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी कि यहाँ पर फाटक है, उस फाटक का सही यूज़ किया जाए तो पानी अपने वक्त के हिसाब से निकलता रहेगा। काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी बुलंदी पर हम आ चुके हैं। तो अभी हम जिस वक्त खड़े हैं, हमारे बैक साइड पीछे की तरफ कोसी की नदी है और उससे पहले ये जो आप रोड देख रहे हैं पीछे, ये कोसी बांध है और कोसी बांध यहीं पर आगे जाकर के एंड हो जाता है। सामने जाकर के देख सकते हैं आप, ये कोसी बांध यहाँ पर जाकर के एंड होता है। ये सामने कोसी की जो नदी है वहाँ बांध के लास्ट से इस नहर के ज़रिए से क्रॉस हो करके वापस इस पानी को इधर लाया जाता है। आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं। ये जो सारी मशीनें हैं, ये सारी मशीनें यहाँ नीचे जिस हिस्से पर अभी हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर इसके नीचे वो दरवाज़ा है जो पानी आने और जाने के लिए, निकालने के लिए और स्टॉक करने के लिए खोला और बंद किया जाता है। इसे हमारे गांव की ज़ुबान में सुरेश गेट भी कहते हैं, फाटक भी कहते हैं और बैराज भी कहते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। ज़्यादा आगे जाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, न जाने क्या होगा, इसलिए हम ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे नीचे भाई भी है, इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे साथ आए हैं। इस तरफ जो आप नदी देख रहे हैं वो गोहमा नदी से इस नहर में पानी आया है, जबकि दूसरी तरफ जो भी आपको मैंने वीडियो दिखाया उसमें कोसी की नदी से पानी आया है। और सामने ये 2 मंजिला जो इमारत आप देख रहे हैं, ये सामने जो बिल्डिंग है उसमें वो स्टाफ रहेंगे जो यहाँ पर कारकुनान हैं, जो यहाँ काम करने वाले हैं या यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, सुपरवाइज़र है और मिस्त्री वगैरह हैं। तो वो लोग जो स्टाफ जितने भी है वो इस बिल्डिंग में सामने रहते हैं, कुछ वहाँ नीचे में बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और सफाई से काम लिया है। यहाँ पर चलते हैं, उनसे भी कुछ थोड़ी सी बातें हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ से जो हम बहुत आसानी से चढ़ गए थे, शायद लगता है उतर भी जाएंगे इतनी ही आसानी से। फ़िलहाल मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, जबकि मैं अभी इस वक्त वहाँ पर था, वो मशीन है सामने, वहाँ पर था और अब यहाँ से आप गहराई देख सकते हैं। काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा है। आपको वीडियो में देखने से भी डर लग रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी गहरा है, मैं नीचे खुद नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है। ओह, तो इस साइड में मैंने जिस दरवाजे की बात आपसे की थी मैं दिखा रहा हूँ, यही वो दरवाज़ा है, यही वो गेट है
جس کو اٹھانے سے پانی ایک دوسری طرف جایا کرتا ہے. اگر کوسی کی ندی کی پانی اس میں ہوتا ہے اور اس دوسری طرف جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی اس طرف دیکھ رہے ہیں گہما ندی کا پانی ہے، ابھی یہ پانی آپ اس طرف نکلتے ہوئے دیکھیں گے پانی کی رفتار بہت کم ہے، شاید کہ وہ ابھی اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اس لیے پانی تیز رفتاری سے نہیں نکل رہا ہے. اور جب ادھر پانی زیادہ ہوتا ہے، دوسری طرف پانی کم ہوتا ہے، تو اس پانی کو پھر دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر لگ بھگ 4 دروازے لگے ہوئے ہیں. چلیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں نیچے کی طرف. یہ ہم اس زینہ سے نیچے کو جا رہے ہیں. بہت دنوں سے شوق تھا مجھے یہاں پر آنے کا، لیکن وقت نکالنا بہت مشکل لگ رہا تھا. آج چونکہ وقت نکال ہی لیا کسی طریقے سے، تو میں نے سوچا کہ یہاں کی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ابھی بھی یہاں پر ورک چالو ہے، کام چل رہا ہے. یہاں پہ شاید کچھ وائرنگ کا کام باقی رہ گیا جو کہ کر رہے ہیں. اور یہ جنریٹر ہے، اس کی مدد لی جاتی ہے اس مشین کو ان دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے. ابھی شاید کہ لگتا ہے یہ پوری طریقے سے تیار نہیں ہو پایا ہے. تو یہ بھائی لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں آئے ہیں. ادھر شہاب الدین بھائی ہیں، ادھر قاری صابر صاحب ہیں. کافی دھوپ ہے. چلیے دکھاتے ہیں دوسری طرف کوئی نئی چیزیں اگر ہو تو. دوستو ابھی ہم جو عمارت جو بلڈنگ کو دور سے دکھا رہے تھے، اس کے بارے میں جب یہاں کے اسٹاف سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کنٹرول روم ہے. بہت مزے سے ہے یہاں پر. اسٹاف لوگ بہت مزے سے ہیں، شاید لنچ کرنے کے بعد آرام کر رہے ہیں. یہ دیکھیے مزے کر رہے ہیں بالکل.